नमस्कार, मैं मंटून कुमार। बिहार में आए दिन लगातार जितने भी परीक्षाएं होती है वो परीक्षा में बवाल होता है, फिर उसको रद्द कर दिया जाता है। तमाम तरह की बाधाएं आती है। छात्र जो है मेहनत करते हैं, परीक्षा केंद्रों तक पहुंचते हैं, लेकिन परीक्षा रद्द होने के बाद छात्र जो है काफ़ी मायूस हो जाते हैं और उनकी पूरी जो मेहनत है एक साल का, वो मेहनत पे पानी फिर जाता है। हमारे साथ कल हम बातचीत के लिए बैठे थे, छात्रों से जानने की कोशिश किए थे, और आज हमारे साथ शिक्षक हैं, अलग अलग फैकल्टी के जो शिक्षक हैं, और वो बच्चों को पढ़ाते हैं, तैयारी करवाते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि शिक्षक जो है क्या सोचते हैं, क्योंकि जब प्रश्न पत्र वायरल हो जाता है, बताइएगा कि बिहार में अक्सर एक अमूमन ये बन गया है कि एक हर बार परीक्षा होता है, वो परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा, और वो रद्द हो जाता है। क्या छात्रों को क्या परेशानी होता है, और किस दौर में छात्र तैयारी करते हैं, कैसी हालात रहता है, क्या कुछ रहता है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकार जो है ना पुराने सिस्टम पे काम कर रही है। सरकार को सिस्टम को अपडेट करना होगा। फिलहाल जो वर्तमान स्वरूप में जो नए नए टेक्नोलॉजी आए हैं उनका यूज करना चाहिए सरकार को, जिससे धांधली में बहुत हद तक रुकावटें की जा सकती है। और बात रही बच्चों के भविष्य का, तो गरीब तबके के बच्चे आते हैं शहर में पढ़ने के लिए, कुछ आशा लेके आते हैं कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, और इसी बच्चे में से कुछ एक आध दो बच्चे ऐसे निकलते जो सिस्टम पे ही कब्जा कर लेते हैं, और जिसका भुगतान जो है यानी खमियाजा जो है लगता है कि सिस्टम पे कब्जा हो जाता है। हाँ बिल्कुल। हाँ, स्टूडेंट के ही बीच से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिस्टम को ही अपने अंदर कर लेते हैं, जबकि ऐसी नहीं होने चाहिए। और इसमें आयोग के द्वारा भी बहुत सारे सख्त कदम उठाए जाते हैं। आयोग को क्या है, इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम एग्जाम लगे, लेकिन जो बच्चे जिनका एज ख़त्म होते जा रहा है, जो बच्चे कुछ आशा लेकर आए हैं, जिन बच्चे के गार्जियन उस पर आशा लगाए कि मेरे बच्चे का इस बार सिलेक्शन होगा, वो कहीं ना कहीं मायूस होते हैं और गलत स्टेप उठाने को मजबूर हो जाते हैं। मतलब बच्चों में क्या देखा जाता है कि अधिकांशतः जो सुसाइड के मामले आते हैं, अधिकांशतः बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे हैं होते हैं, और सबसे अधिक जो है कहा जाए सुसाइड छात्र ही करते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। हाँ, ये कारण हो सकता है, कारण कि गार्जियन उन पे आशा लगा रहे थे। गार्जियन वो अपने ज़माने में अपने हिसाब से एग्ज़ाम देते थे, तो उस समय अलग तो पैटर्न था। अभी पैटर्न क्या है कि बच्चे के बीच में से ही कोई ऐसे बच्चे निकल जाते हैं जो पूरे सिस्टम को धराशायी कर देते हैं, और अमूमन मजबूरी हो जाती है बच्चे के साथ, स्टेप ले लेते हैं। तो हम चाहेंगे बच्चे से ऐसा गलत कदम ना उठाए, विश्वास रखें। बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका खासतौर से बिहार पुलिस हो, या बहुत सारे एग्ज़ाम होते रहते हैं, आपको किसी एक में सिलेक्शन लेके दिखा देना है। तो और भी हम मुद्दों पे बात करेंगे। आप लोग क्या जैसे कोचिंग चलाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं यहाँ, तो बच्चे आते हैं, कहाँ से बच्चे आते हैं, और किस, क्योंकि एक कैटेगरी होता है, क्योंकि जो जनरल कंपटीशन, सबसे बड़ी बात है जो जनरल कंपटीशन में जो बच्चे तैयारी करते हैं वो किसान मजदूर का बच्चा होते हैं। अच्छा। वो तो टाटा बिरला के बच्चे जनरल कंपटीशन की तैयारी करने आएंगे नहीं। हाँ। तो अभी जो क्वेश्चन लीक हो जाता है बार बार, इससे पहले बिहार एसएससी के 2 बार लीक हुआ था, फिर एग्जाम हुआ। आप सोचिए बीपीएससी का भी हुआ था, बीपीएससी का हुआ था, फिर उसका एग्जाम हुआ। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी एग्जाम हो इतनी सख्त हो कि क्वेश्चन बाहर न निकल पाए। ठीक है, कहीं ना कहीं सिस्टम तो है, सिस्टम दोषी है। ऐसा मानना पड़ेगा आपको कि सिस्टम दोषी है, ऐसा नहीं है। और उसमें कोई बच्चा का कहीं सेंटर है, तैयारी कर रहा है, पूरा तैयारी है, क्वेश्चन लीक हो गया, तो क्वेश्चन लीक होता है तो पूरा सब पे प्रभाव पड़ता है। सरकार को भी उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, कि मतलब कि जो भी उसका इन्वेस्टमेंट लगता है वो भी बेकार चला जाता है, और जो बच्चे तैयारी करते हैं तो उनको भी दिक्कत हो जाता है, बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। और जनरल कंपटीशन एक ऐसी चीज़ है कि जो गरीब मजदूर, रिक्शा चालक, ठेला सभी वर्ग के बच्चे, सभी वर्ग के बच्चे आते हैं, लेकिन बड़े मतलब जो पैसे वाले, हाँ पैसे वाले के बच्चे नहीं आते हैं इतना। ना सांसद विधायक के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए जनरल कंपटीशन, बस एक ही गरीब तबका के बच्चे जो आते हैं जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो अपने परिवार का जो हालात बदल सके, वो हालात बदल सके। एक शिक्षा ही है, कलम जो है वह एक हर कुछ बदल सकता है। ठीक है, और जो जनरल कंपटीशन के बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, 8 घंटा 10 घंटा मेहनत करते हैं। मान कर चले कभी खाते हैं, कभी ऐसे भी पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। ऐसा स्टूडेंट होगा जिसकी जो कोई ऐसी कहानी हो या कुछ ऐसा हो जो बहुत हालात, इतना बदतर हालात है, उसके बावजूद वो पढ़ता है, क्या उसकी ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट है। हमारे किसान है, देख लीजिए आप, कोरोना में समय में कितना स्थिति खराब हुई, उसके सारा के सारा
मोहताज हो गए पैसे के लिए, और उसी में अभी धीरे धीरे सब कुछ सही हो रहा है। तो अपने जो बच्चे लोग हैं ये है कि अपना मान कर चलिए कि हर जो है कि जनरल कंपटीशन पे ही डिपेंड रहते हैं अधिकतर। हर कोई भी सोचता है कि मेरी हालात ठीक हो जाए, ठीक है, और क्वेश्चन तो जानते ही हैं क्या स्थिति होता है। सो चलिए, इस पर सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए कि क्वेश्चन लीक ना हो, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। तो एक बात है कि बार बार जो परीक्षा जो रद्द होने का कारण ये आ जाता है कि क्वेश्चन वायरल हो जाता है, क्योंकि परीक्षा हॉल से जब छात्र निकलते हैं तो अब सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया के इस दौर में सभी के हाथों हाथ प्रश्न पत्र मिल ही जाते हैं, और क्या कुछ परेशानी होता होगा वो आप भी समझ सकते हैं, जो तैयारी करते हैं वो छात्र भली भांति समझ सकते हैं, क्योंकि हम शिक्षकों के साथ हैं, उनसे बातचीत करें। सर, हम बिहार के संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी की बात हम कर लेते हैं, अब रेलवे वैकेंसी जिस तरह से रेलवे जो है प्रत्येक वर्ष वैकेंसी निकल, चाहे वो ALP की हो, चाहे वो गुड्स गार्ड्स की हो, तमाम उसका जो एक कैटेगरी है उस कैटेगरी का वैकेंसी निकलता था। लेकिन अब जब उसका नोटिफिकेशन आता है तो वर्षों बीत जाते हैं वहाँ तक बहाली ले जाने के लिए, बल्कि नौकरी जो है दूर तलक दिखाई नहीं पड़ता है। तो ऐसे में छात्र क्या कुछ सोचते हैं? सर, छात्र तो बिहार यूपी का अधिकतर है जो सरकारी नौकरी के लिए ज़्यादा तत्पर रहते हैं, क्योंकि हम लोग की पैसा ही है कि कम नौकरी नहीं होगा तो हम लोग को घर परिवार विश्वास ही नहीं होता प्राइवेट नौकरी पे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार यूपी के बच्चे मेहनत तो करते हैं, चाहे ये केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, वैकेंसी तो देती है, बच्चे खुश हो जाते हैं, लेकिन इस वैकेंसी के साथ एग्ज़ाम टाइम से लेना, टाइम से ज्वाइनिंग करा देना, क्योंकि गरीब बच्चे को आशाएं घर से जुड़ी रहती है। हर गार्जियन अपना सपना पालता है कि मेरे बच्चे अगर जॉब में चले जाएंगे तो अपनी बच्ची को शादी भी करेंगे और घर की परिस्थिति सुधरती है। लेकिन सरकार और केंद्र सरकार, बिहार सरकार दोनों की पॉलिसी इस तरह से बदतर होती जा रही है कि अब देखिए अभी बिहार सरकार की वैकेंसी लगातार आ रही है, और हर दोनों सरकार की टाइमिंग होती है कि जब इलेक्शन होगा तो वैकेंसी हम पढ़ देंगे, लेकिन साथ साथ ये होती है कि समय से ज्वाइनिंग नहीं होती है। चुनाव का सब कुछ हो जाता है, आपको चुनाव का रिजल्ट भी आ जाएगा, हर जगह के विधायक MP जो भी हो सब घोषित कर दिए जाते हैं, लेकिन बच्चे का जो भविष्य वो निर्धारित नहीं किया जाता है। तो इस पर सरकार कोई एक्शन नहीं लेता, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो। आप कोई भी देखिए, रेलवे की वैकेंसी आती है, वो 5-5 साल में ज्वाइनिंग कराती है। बहुत सारे बच्चों को वेटिंग में रखा जाता है, जिसको आशा में रखा जाता है कि आपको ज्वाइनिंग कराया जाता है, जिसके साथ साथ उसका एज भी पार हो जाता है। कई आशाएं टूट जाती है कि इस तरह कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कई माँ बाप का अपना सपना तोड़ दिया जाता है, मतलब घर उसका बिखर जाता है। इस बात को किसी सरकार की कोई परवाह नहीं है, खाली वोट के समय आपको लुभावना देंगे कि ये करेंगे वो करेंगे, आप लुभाव के वोट देते हैं, सब पर आशाएं बना सकता है, आशा बना रहा था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। क्या जिस तरह से अभी बिहार सरकार लगातार जो है वैकेंसी ला रही है, चाहे वो BPSC की हो, चाहे वो बिहार पुलिस की हो या दरोगा की, क्या लगता है कि ये सभी जितने हैं ये चुनावी एजेंडा है? बिल्कुल चुनावी एजेंडा ही कहा जा सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि आप देखिए कि जब चुनाव होता है तब वैकेंसी की हर जगह पोस्ट खाली लिखा जा सकता है। इससे पहले भी तो हो सकता है, आपके 5 साल सरकार बनती है, केंद्र सरकार की बात कर ले, हर साल अगर चाह सकते हैं तो आप वैकेंसी निकाल सकते हैं, तो इस तो करते नहीं है। और उसके साथ साथ चलिए वैकेंसी देना ठीक है, अभी वैकेंसी मान लीजिए बिहार SSC की 12,000 दिए, लेकिन इसकी ज्वाइनिंग कब होगी कोई नहीं जानता है। अभी देखिए PT होगी, PT में जान करके क्वेश्चन आउट करवा देते हैं। अरे सरकार चाह ले तो कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने इलेक्शन पढ़ाने के लिए पूरा टाइट कर देते हैं, लेकिन बच्चे के भविष्य निर्धारित करने के लिए आपका कहीं से कोई उपाय नहीं। काहे नहीं है? आपको सर हम लोग वोट देते हैं, जनता वोट देती है इसीलिए कि मेरा भविष्य आप संभाले। बच्चे मेहनत करते हैं, गरीब बच्चे मेहनत पे डिपेंड रहते हैं, उनके पास पैसा तो रहता नहीं है कि मेहनत करेंगे नौकरी लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ देखिए बिहार SSC की वैकेंसी CGL हुई थी, बिहार SSC की सचिवालय वाली, उसकी कोर्ट में केस गई, फिर इस बार वैकेंसी, फिर उसका रिजल्ट दिया गया। रिजल्ट लेकिन इस तरह निकाला गया कि लगातार आदमी को अभी भी ट्रस्ट नहीं है कि किस तरह। आप जैसे मान लीजिए अगर आप वैकेंसी देते हैं, PT लीजिए, PT मान लीजिए जनवरी में दे रहे हैं, उसका रिजल्ट दीजिए फिर टाइम से, फिर अगर मेंस कराना है तो मेंस कराइए टाइम से सब कुछ आप कर देंगे तो बच्चा का भविष्य भी सुधर जाएगा, आप पे विश्वास भी रहेगा कि नहीं ये सरकार कराती है। कोई सरकार को आप ऐसा कुछ नहीं समझ सकते हैं, सब अपने अपनी पॉलिसी लेके आती है, जनता को लुभाना, स्टूडेंट को भविष्य बर्बाद करना। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे कोरोना के बाद आदमी का बेरोजगारी चरम सीमा पहुँच गया, बहुत चरम सीमा पे, जिसका उम्मीद भी नहीं कर सकते। और इस तरह हम लोग को तो आशा ही है कि सरकारी नौकरी पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, तो बच्चे मेहनत इसीलिए करते हैं। लेकिन जब आशा तो तब टूट जाता है सर कि जैसे रिजल्ट आता है और हम आज वैकेंसी आया, जनवरी का एग्ज़ाम अगला जनवरी में होगा, मतलब साल भर बाद, वो भी कोई उम्मीद नहीं है। और उम्मीद PT होगा, फिर उसका रिजल्ट कब आएगा, मेंस कब होगा वो भी पता नहीं है, और ज्वाइनिंग कब होगा इसका तो बातें छोड़ दी। तो बच्चा इस तरह करता है कि वैकेंसी तो आई है बिहार SSC की, लेकिन ज्वाइनिंग कब होगी इसका कोई पता नहीं।
ये सबसे बहुत बड़ी बात क्योंकि है। जो है जैसे शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो, तमाम 8 साल 6 साल लग गए, देखिए, लेकिन अभी भी जो है अभी देखिए हाल फिलहाल में बीएड की जो वैकेंसी दी थी, एग्जाम से 4 दिन पहले बीएड वाले बच्चों को बाहर कर दिया गया। सरकार चाह सकती थी तो इसके लिए एक्शन भी ले सकती थी। पहले से नोटिफिकेशन आपको क्लियर होना चाहिए था। अब जो बच्चे ने फॉर्म भरा उसका तो पैसा पानी में चलेगा, उसका रिजल्ट एग्जाम भी ले लिया, लेकिन उसके बाद कोई ज्वाइनिंग का कोई अता पता उसका नहीं है। सरकार फिर देखिए वैकेंसी दे रही बच्चों को लुभाने के लिए कि मेरा वोट बन जाए। तो ये सब पॉलिसी है, इससे अगर बच्चा को कुछ इससे लाभ नहीं है। अगर टाइम से सब कुछ कराए तो विश्वास भी होगा सबका, एज से सब कुछ हो जाएगा। ये तो पॉलिसी सरकारी। चलिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सरकार की एक पॉलिसी है पूरी। हम बात करेंगे, देखिए जैसे हम रेलवे की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम बिहार सरकार की बात किए। रेलवे 2019 में जो वैकेंसी लेके आई थी, क्योंकि चुनाव था, लोकसभा चुनाव था, फिर लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या अब तक ये 3-4 सालों में 4 सालों में ये देखने को मिला कि रेलवे जो है ALP हो या गुड्स गार्ड्स हो या टेक्नीशियन हो, ये तमाम तरह के जो वो वहाँ पद हैं रेलवे में, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये भी एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है कि उस सेक्टर में जो सेक्टर रोजगार के लिए जाना जाता था, शायद सबसे अधिक जो है रोजगार रेलवे देती है, उसे हट भी कहा जाता था। तो क्या लगता है कि कुछ बदला और बदलेगा? सिस्टम में तो पारदर्शिता नहीं आई है तो इस पे सरकार को अच्छी तरीक़ा से काम करने चाहिए। जैसे पिछला चुनावी मुद्दा बना के इसको जनता के सामने पेश किया गया था, और बहुत सारे बच्चे अभी भी हैं जो वेटिंग लिस्ट में डाले गए हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की गलत मंशा है, और इस मंशा को सरकार क्लियर करना चाहिए। क्योंकि बच्चे आशा लगा के बैठे हुए हैं, एक एज लिमिट तक ही कोई आशा लगा के बैठेगा, और सरकार के गलत सिस्टम के कारण ही बच्चे गलत स्टेप उठाने को मजबूर हो जाते हैं। तो देश में जो भी घटनाएं होती है तो उसमें सरकार भी इसके प्रति पूरी जिम्मेदार है, क्योंकि जनता ही सरकार चुनती है और बाद में सरकार जनता की बात को इग्नोर कर देती है और अपने हिसाब से काम करती है। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। और बात रही केंद्र और राज्य, दोनों सरकार एक ही पैटर्न पे काम कर रही है, जबकि इस पैटर्न को पूरी तरीक़ा से बदलने की ज़रूरत है। अभी हाल ही दिनों में देखिए BPSC ने भी बहुत सारा बदलाव किया है। तो बदलाव किया है, इस बदलाव को कितने दिन तक रखते हैं या कैसे इसको अधिक से अधिक दिनों तक इसी पैटर्न को या अपडेट करते हैं, या ये आने वाले समय में पता चलेगा। ठीक उसी प्रकार से भी जो सिपाही भर्ती का जो पैटर्न है उस पर भी काम होना चाहिए। और बात रही सेंट्रल की, खास तरह से जो बिहार के बच्चे हैं वो रेलवे के नौकरी पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। अच्छा। और हर परिवार रेलवे के जॉब में विश्वास करता है, और बच्चे यही आशा लेके अपने घर छोड़ के शहर की ओर प्लान करते हैं कि चलो रेलवे में मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, इस बार सिलेक्शन हो। लेकिन जो रेलवे की रवैया है वो कहीं ना कहीं पिछले 5-6 साल से हमने देखा है वो गलत, मतलब बच्चे के हित में है ही नहीं। और पहले बहुत सारे बोर्ड होते थे, बहुत सारे एग्ज़ाम भी होते थे, अब नाम वही कि बच्चे को बरगला के परीक्षा दिया जा रहा है। एक परीक्षा को 4-4 पैटर्न पे काम किया जा रहा है, एक ही स्टूडेंट 4 पे दे रहा है। ये गलत मानसिकता है, एक ही बार होना चाहिए। तो देखिए आने वाला फिर चुनाव आ रही है, अब देखिए उस समय क्या होता है। अब जनता को भी समझना है कि आप वोट उसे ही दे जो आपके हित में काम करे, आपके बच्चे के हित में काम करे, देश के हित में काम करे, ना कि मुद्दा से हट के काम करे। क्या लगता है? रोजगार बहुत बड़ा मैटर करता है इस देश में। अच्छा। रोजगार रहेगा तभी देश मेरा विकसित होगा, नहीं तो भारत एक समय में सोने की चिड़िया हुआ करती थी, आज सिर्फ नाम का है। हम लोग बस किताब में पढ़ते हैं, बस हो गया। तो इस पे सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सिस्टम तभी सुधर सकता है जब अधिक से अधिक लोग, बुद्धिजीवी लोग संसद में जाएंगे, अपने हिसाब से बात करेंगे, और हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक संसद का बेटा बन गया, बाप बन गया, पोता बन गया, ये सिस्टम अगर रहा तो हमको नहीं लगता है कि सिस्टम सुधरने वाला है। तो और भी हम बात करेंगे, बताइएगा। देखिए एक बात हम जानना चाहते हैं कि अब जो चुनाव होते हैं, क्योंकि चुनाव में आम जनता की एक बात कर ले कि वो रोज़गार पे बात, चुनाव में आम जनता रोज़गार पे भी बात नहीं करना चाहती, क्योंकि देखा जाता है कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी ये धर्म की राजनीति, या कभी जातिगत, जिस तरह से बिहार में अभी जो है जाति गणना हुआ। हाँ, तो ये एक क्या पैटर्न है? इस पैटर्न को आप लोग, क्योंकि आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आते हैं और बच्चे को पढ़ाते हैं, एक नया पीढ़ी को हम लोग तैयार करते हैं आप लोग, तो क्या लगता है इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। अच्छा। सबसे बड़ी बात ये चीज़ होती है, इसमें होती है कि हर जाति वर्ग सोचे कि हम इतना परसेंट है, इतना परसेंट, दबंगई बढ़ेगा। अच्छा। ये गुरु सत्य है। हाँ। ठीक है। और सबसे पहले कोई भी कोचिंग हो, इंस्टीट्यूट हो, स्कूल हो, इसमें जाति तो होना ही नहीं चाहिए। क्या है कि नहीं? हमारे लिए तो सब बच्चे बराबर हैं। अच्छा, अभी बच्चे आते होंगे तो कुछ चर्चा होती है इस पे क्या? बहुत देखिए होता है कि अभी सोशल मीडिया की ज़माना है, और
बहुत कुछ होते रहता है, तो सब चर्चा तो होगा ही, न कि तो सवाल ही नहीं है। लेकिन ये अधिकतर चर्चा होता है कि हम इतना परसेंट है, तो वही हिसाब से बात करता है। कुछ बोलता है कि हम पॉइंट में हैं, तो इतना परसेंट है। तो चलिए, यही सब है आज का जो विषय था, जो छात्रों को लेकर था, और चुनाव के दौरान जो राजनेता किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाती है, इन बातों को हम समझने की कोशिश की। और बिहार वैकेंसी की बात कर लिए, रेलवे की बात कर लिए, क्योंकि वैकेंसी की बात ही नहीं होती है। चुनाव आता है तो वैकेंसी की बात होती है, और चुनाव खत्म तो सभी जो है ठंडे बस्ते में चला जाता है। ऐसे में सवाल है कि जो वर्ग नौकरी की तलाश में भटकता है, दर दर अलग अलग ठोकरें खाता है, उन वर्गों के लिए सरकार क्या कुछ सोचती है, ये भी समझने की बात है और समझना चाहिए। क्योंकि वोट में हम मुद्दे की बात नहीं करते, हमारा मुद्दा नहीं होता, रोज़गार हमारा मुद्दा नहीं होता है, रोज़गार के जरिए हम बात नहीं करते हैं। तमाम ऐसी सारी जो व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था को लेकर हम सवाल नहीं खड़ा करते हैं, जिस वजह से राजनेता अपनी चुनावी रोटी सेकने के लिए कभी धर्म का मुद्दा लाती है तो कभी जाति का मुद्दा लाती है, और इस मुद्दों के बीच पीसता है तो जनता। फिर किसी खास मुद्दों के साथ हम आप लोगों के साथ हाजिर होंगे, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।